प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राधा कृष्ण और प्रभु श्री सीताराम जी की एक संयुक्त वंदना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, द्वापर में हमारे तुलसीदास जी एक बार वृंदावन गए। वृंदावन के सारे मंदिरों को उन्होंने देखा जितना वो देख सके, लेकिन कहीं पर भी किसी भी मंदिर में उन्हें अपने इष्ट एवं आराध्य प्रभु सीताराम जी की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। तो चूंकि हमारे तुलसीदास जी कहते थे कि प्रभु में कोई भेद नहीं है, तो अगर प्रभु में कोई भेद नहीं तो ये स्वरूप का परिवर्तन क्यों है? हमारे सीताराम जी यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? यह उनके मन में बहुत उत्कट अभिलाषा थी और जन्मभूमि में हमारे प्रभु के समक्ष उन्होंने मस्तक नवा कर ये प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि आप ही राम जी भी थे तो मैं तो तब मानूंगा जब आप भी धनुष बाण लेकर के हमें दर्शन दें। भक्तों, ये भगवान की भी भक्त द्वारा परीक्षा थी। तो भगवान को भी भक्त की भावनाओं की रक्षा करते हुए तुरंत मुरली उतार करके तुलसीदास जी को धनुष बाण धारण कर करके हमारी माँ सीता जी के साथ दर्शन दिया था। तो भक्तों, उसी भावना से प्रेरित होकर के एक और प्रसंग ऐसे ही आता है जब हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे कि वहाँ हमारे प्रभु कृष्ण आज भी कलयुग में भी जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। तो वहाँ जाकर के दर्शन के लिए जब मंदिर के अंदर प्रारंभ हुए तो उन्होंने देखा कि इनके तो न हाथ हैं न पैर हैं, यह भगवान कैसे चलते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे? ये मेरे सीताराम जी नहीं हो सकते, ये मेरे तो भगवान नहीं हो सकते। तभी स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया हमारे प्रभु सीताराम जी ने कि संत जी, आपने तो खुद ही रामायण में लिखा कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन पद चले सुने बिन काना। सब चीजें तो आपने लिखी हैं, कहाँ विरोधाभास आपको संत दिखाई देता है? भक्तों, इन्हीं सब बातों ने मुझे एक नई तरीके से प्रेरणा दी और सोचते हुए यह पद जो बना है आप सभी भक्तों के आशीर्वाद के लिए आज मैं प्रेषित कर रहा हूं कि भक्तों, दोनों भगवान एक हैं, दोनों श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। फर्क केवल इस काल का फर्क है। काल भेद से हमारे प्रभु सीताराम जी त्रेता में आए हैं, हरि विष्णु का अवतार लेकर गए हमारे प्रभु राम जी आए हैं, और लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी का अवतार लेकर के हमारी माता सीता जी भूमि से प्रकट हुई हैं। वही द्वापर में आकर के कालखंड बदलने पर वही राम, हमारे प्रभु राम यहाँ आकर के अपना स्वरूप परिवर्तित कर करके कृष्ण बने हैं, छोटे बने हैं। वहाँ बड़े भाई थे, यहाँ छोटे बने हैं। वहाँ बलराम जी छोटे थे, यहाँ उनको सम्मान देते हुए इतना त्याग लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष वनवास अवध में किया था कि भगवान उससे उड़ नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने मन ही मन हमारे लक्ष्मण को ये वरदान दिया था कि तुम्हारे इस ऋण को मैं छोटा बन कर करके द्वापर में उतारूंगा। लिहाजा आज लक्ष्मण जी हमारे प्रभु राम जी के उसी आशीर्वाद से आज बड़े भाई बलराम के रूप में द्वापर में अवतरित हुए हैं। भक्तों, की ये कई चीज़ें हैं जो समवेत रूप में मैंने इस पद में लाने का प्रयास किया है। अगर भरसक राग न बन पाए तो भक्तों उसकी तरफ ध्यान न दीजिएगा। यह अवस्था एक तो राग बना पाने की भी नहीं, दूसरा कोई मैं न कोई लेखक हूँ न संगीतकार हूँ।
जो कुछ मन में भाव आते हैं भरसक मैं उन्हीं शब्दों को हूबहू लिपिबद्ध करके थोड़ी बहुत जो एक होने में गलतियां होती हैं, एक आध बार पढ़ करके जो मन में दोबारा भाव आते हैं शुद्ध कर लेता, लेकिन फिर भी भक्तों मैं कोई अगर कहीं कोई त्रुटि और कमी आपको दिखती है तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने इस नई विधा के पद पर आपको ले चलते हैं। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल श्री मुकुंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने अब इस बिल्कुल नए तरह के भावनाओं पर आधारित और सभी हमारे तुलसीदास जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर भी समाहित करते हुए ये पद आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। भक्तों हमारे राम और प्रभु कृष्ण, प्रभु राम जी का हमारा मर्यादित अवतार था जो 14 कलाओं से युक्त होकर के त्रेता में अवतरित हुए हैं। वहीं त्रेता की सभी लोगों की भावनाओं को पूर्ण कर पाने में असमर्थता होने के कारण, चूंकि वो मर्यादित अवतार था, किसी ने प्रभु राम को पुत्र के रूप में चाहा, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने पति के रूप में। तो इन सभी बातों को पूरा कर पाना प्रभु के लिए त्रेता में तो मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कहा था कि द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त अवतार लूँगा तो भरसक मैं आप सभी लोगों की मन माफी इच्छाओं के रूप में आपको दर्शन देने का प्रयास करूँगा। तो भक्तों अगर अंतर को एक बहुत छोटे से रूप में समझा जाए तो राम कृष्ण में भेद नहीं, किंचित पलक निमेष। राम नेत्र गंभीर है, कृष्ण के चपल विशेष। बस भक्तों जितना मैंने समझा है इतना ही अंतर है, क्योंकि बाकी 2 कलाओं जिनके लिए भगवान हमारे त्रेता में मजबूर थे मर्यादित अवतार होने के कारण, इसलिए पलकों का चलायमान होना अतिरिक्त एक गुण आप समझ लें द्वापर में लेकर के हमारे प्रभु हरि विष्णु स्वरूप में अवतरित हुए हैं। आइए हम मुख्य पद की ओर हम चलते हैं। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। या दूसरे रूप में भक्तों प्रभु श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम ही बने थे श्री कृष्ण, सिया जी श्री राधे बनी। प्रभु राम ही बने हैं श्री कृष्ण, सिया जी श्री राधे बनी। कैसे भी भक्तों आप समझ लें, लेकिन जो मुख्य लाइन हमारी आई है कि श्री कृष्ण ही बने थे त्रेता में प्रभु राम, श्री राधे सिया थी बनी। विष्णु के अवतार हैं दोनों, दोनों ही श्री भगवान। विष्णु के अवतार हैं दोनों,
दोनों ही हैं भगवान। बने त्रेता में राम, कृष्ण द्वापर में। बने त्रेता में हरि विष्णु जी, राम कृष्ण द्वापर में। दो हैं सुख के धाम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया थी बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया थी बनी। प्रभु कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया थी बनी। विष्णु के अवतार हैं दोनों, दोनों ही हैं भगवान। बने त्रेता में राम, कृष्ण द्वापर में। दो हैं सुख के धाम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। प्रभु श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। आदि शक्ति श्री आदि शक्ति थी सीता मैया, सकल सृष्टि की पालन करैया। द्वापर में सिया राधा बनी है, भक्ति मुक्ति की धाम, श्री राधे सिया जी बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। एक बार पुनः भक्तों इस दूसरी लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि आदि शक्ति श्री सीता मैया, सकल सृष्टि की पालन करैया। द्वापर में सिया राधा बनी है, भक्ति मुक्ति की धाम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। जब जब होती धर्म की हानि, बढ़ते असुर अधम अभिमानी। जब जब होती धर्म की हानि, बढ़ते असुर अधम अभिमानी। धर्म की रक्षा लिए प्रभु हैं आते, धर्म की रक्षा लिए प्रभु ही आते। करते हैं सब काम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जी बनी। युग बदले तो भेष भी बदले, युग बदले त्रेता से द्वापर आया तो भेष भी बदले। बदल गए कुछ काम, युग बदले तो भेष भी बदले। बदल गए कुछ काम, त्रेता में मरी यादित लीला। त्रेता में मरी यादित लीला, द्वापर में किए सभी काम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि युग बदले तो भेष भी बदले।
बदल गए कुछ काम। त्रेता में मरी यादित लीला, द्वापर में किए सभी काम। श्री राधे सियाजू बनी प्रभु, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। जीवन में बड़े प्रभु राम जी और हमारी माँ सीता जी जीवन में बड़े कष्ट उठाए। कृष्ण जी ने भी उतने ही कष्ट द्वापर में उठाए हैं। वो तो पत्नी के रहते हुए पत्नी का वियोग सहे, और हमारे प्रभु कृष्ण जी तो हमारी आह्लादनी शक्ति आत्मा स्वरूपिणी ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी से एक श्राप की वश 100 वर्षों तक भक्तों नहीं मिल पाए, और जीवन में कभी सुख नहीं पाया। जन्म कहाँ लिया, पले कहाँ, असुरों का संहार करते करते जीवन व्यतीत हो गया। भक्तों दोनों को यानी कर्म गज चारे नाहि चरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। शोध के लगन धरी, सीता को हर ले गयो रावण, वन में विपद पड़ी। तो कर्म के अधीन, कर्म प्रधान विश्व रचना का क्या भगवान उससे अछूते हैं? जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने ऊपर भी वो लागू होने दिया है हमारे प्रभु ने, इसलिए यह मर्यादित बात कही जा सकी है। तो जीवन में बड़े कष्ट उठाए, लीला मनुज कर दुख भी पाए। भक्तों के सारे कष्ट मिटाए, असुरों को भेजा यमधाम। श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। सीता हरण हुआ त्रासु झेले। प्रभु राम जी पंचवटी से, नासिक से हमारी माँ जी का रावण ने जब हरण किया था, तो जीवन में बड़े कष्ट उठाए, लीला मनुज कर दुख भी पाए। भक्तों के सारे कष्ट मिटाए, असुरों को भेजा यमधाम। श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। सीता हरण हुआ त्रास झेले राम। सीता हरण हुआ त्रास झेले, रावण की लंका में अकेले। रावण की लंका में अकेले, रावण मार राघो सिया को लाए। राजा बन किए प्रजा काम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजी बनी प्रभु, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। प्रजा व्यंग सुनी सिया को त्यागा, गर्भ काल वाल्मीकि आश्रम में काटा। जन्म दिया जुड़ वा पुत्रों को, बढ़ा है प्रभु का नाम। श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। प्रजा व्यंग सुनी सिया को तागा, गर्भ काल वाल्मीकि आश्रम में काटा। जन्म दिया है लव और कुश को, बढ़ा है प्रभु का नाम। श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम। श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम।
श्री राधे सिया जी जू बनी श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सिया जू बनी। अब भक्तों, हम अपने राधा कृष्ण के जीवन में आए उतार चढ़ाव और कष्टों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि राधा जी ने भी कष्ट उठाए, राधा जी ने भी कष्ट उठाए, बिना कान्हा 100 वर्ष बिताए, बिना कान्हा। भक्तों, श्री दामाजी के श्राप से हमारी राधा जी जब मात्र 12 वर्षों की थी तभी ये श्राप उनको मिला हुआ था कि जा तू बगैर हम लोगों के बताए हम हमेशा छुप छुप कर कन्हैया से मिलती है, तो अब तू 100 वर्षों तक कन्हैया से नहीं मिल सकेगी, तेरा बिछोह रहेगा। भक्त, वही चीज़ यहाँ आई है कि क्या हमारे राधा कृष्ण जी भी पूरे सुख से अपने जीवन को नहीं बिता सके हैं। तो राधा जी ने भी कष्ट उठाए, बिना कान्हा। 12 वर्ष के बाद 100 वर्ष नहीं, 112 वर्ष जब बीत गए हैं तो करीब करीब 113 वर्ष की अवस्था में भक्तों द्वारिका हमारे प्रभु कृष्ण श्री कृष्ण जी के बुलाए पर हमारी राधा जी पहुंची हैं। और वहीं पर उनका 125 वर्ष की, उनका भी 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण जी से 1 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी की ही गोद में उनके चरणों पर पैर रखे हुए बंसी की धुन सुनते हुए कान्हा जी की गोद में ही अपने प्राणों को त्याग दिया था। अलग नहीं थी भक्तों, ये भी शंका आप निकाल दें, हमारे कन्हैया का एक प्रतिबिंब श्री राधा जी हैं। पूर्ण रूप से संगारित होकर के श्री कृष्ण जो प्रतिबिंब में अपने को देखते हैं वही श्री राधा। इसीलिए कहा गया है कि दो जिस्म मगर एक जान है। तो राधा आत्मा श्याम शरीर, हमारे कृष्ण जी की आत्मा आह्लादनी शक्ति हमारी राधा जी हैं भक्तों। तो ये शंका न करें, आपके लिए हमारे प्रभु ने लीलाएं की थी तो आपके तसल्ली के लिए प्रभु ने ब्याह भी किया। लेकिन भक्तों, ये आप ध्यान रखें कि हमारे कृष्ण और राधा जी दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं, जैसे श्री बांके बिहारी। तो भक्तों, वही है कि राधा जी ने भी कष्ट उठाए, बिना कान्हा 100 वर्ष बिताए। 11.5 वर्ष की अवस्था में मामा कंस के धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जिस समय नंदगांव से हमारे प्रभु कृष्ण जी गए हैं, मथुरा में ही कम से कम 18 अन्य वर्षों तक उलझकर, यानी 12 और 18 30 वर्ष की अवस्था में वहीं से अंतिम 18वां युद्ध जरासंध से करने के बाद भग करके द्वारिका रणछोड़ कहाते हुए द्वारिका जाकर के बस गए हैं और वहीं पर फिर अंतिम समय तक हमारे भगवान रहे हैं। 125 वर्ष की अवस्था में हमारे प्रभु कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा है और उनसे 1 वर्ष पहले, चूंकि 1 वर्ष हमारी राधा जी बड़ी हैं प्रभु कृष्ण से, तो 1 वर्ष पहले कृष्ण जी की ही गोद में द्वारिका से कुछ दूरी पर मौजूद वन में बैठे हुए श्री कन्हैया जी की चरणों में अपना सर रखे हुए बांसुरी वही धुन एक बार और सुना देने की प्रार्थना करते हुए हमारी राधा जी ने अपनी सुध बुध खो करके वहीं पर प्राण त्याग दिए हैं। वहीं से हमारे कन्हैया जी ने भी उस बांसुरी को तोड़कर वहीं झाड़ियों में फेंक दिया है कि जब मेरी राधा नहीं तो ये बांसुरी किसके लिए। भक्तों, तो वही चीज़ है, राधा जी ने भी कष्ट उठाए, बिना कान्हा 100 वर्ष बिताए, सिय राधे ने पत्नी धर्म निभाए, की लीला है ललित ललाम, श्री राधे सियाजू बनी श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजी बनी श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजी बनी। पूर्ण कला ले
ब्रजधामों में आए, गोपी ग्वाल संग लीला रचाए। पूर्ण कला ले ब्रजधामों में आए, गोपी ग्वाल संग लीला रचाए। दधि माखन की चोरी कीन्ही, दधि माखन की चोरी कीन्ही। महारास कियो श्याम श्री राधे सिया जी बनी, महारास कियो है श्याम श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। तुलसीदास जी वृंदावन आए, मंदिरों में सिया राम न पाए, मंदिरों में सिया राम न पाए। जहाँ दृष्टि गई वहाँ ही देखा, जहाँ दृष्टि गई वहाँ ही देखा। राधा कृष्ण अभिराम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। तुलसीदास जी वृंदावन आए, मंदिरों में सिया राम न पाए। जहाँ दृष्टि गई वहाँ ही देखा, राधा कृष्ण अभिराम, श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजी जू बनी। तुलसीदास ने अर्जी लगाई, तुलसीदास ने अर्जी लगाई। दोनों हो एक तो बनो रघुराई, दोनों हो एक तो, दोनों हो एक तो बनो रघुराई। तुलसीदास ने अर्जी लगाई, दोनों हो एक तो बनो रघुराई। मुरली छोड़ लियो हाथ धनु बाण, छोड़ा मुरली लियो धनु बाण। श्री राधे सियाजू बनी, छोड़ा मुरली लियो धनुबाण। श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। तुलसीदास जी की शंका मिटाई, तुलसीदास जी की शंका मिटाई। धनुष बाण गहे कृष्ण कन्हाई, धनुष बाण गहे कृष्ण कन्हाई। राधा कृष्ण जी बने हैं सिया राम, राधा कृष्ण जी बने सिया राम। श्री राधे सियाजू बनी। श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। जो प्रभु सोहत कनक भवन में, जो प्रभु सोहत कनक भवन में, वही बने मोहन ब्रजमंडल में, वही बने मोहन ब्रज मंडल में। जो प्रभु सोहत कनक भवन में, वही बने मोहन ब्रज मंडल में। ब्रज बना है अयोध्या धाम, श्री राधे सियाजू बनी। ब्रज बना है
अयोध्या धाम श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। जो प्रभु, एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि जो प्रभु सोहत कनक भवन में, वही बने मोहन ब्रज मंडल में। ब्रज बना है अयोध्या धाम, श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है कि दयाशंकर कहे त्रेता के राघो, दयाशंकर कहे त्रेता के राघो, द्वापर में बने वही है माधो, द्वापर में बने वही है माधो। दो भगवन को मेरा प्रणाम, दो भगवन को मेरा प्रणाम, श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। भक्तों, हाँ, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर कहे त्रेता के माँ राघो, दयाशंकर कहे त्रेता के राघो, द्वापर में बने वही है माधो, द्वापर में बने वही है माधो, द्वापर में बने वही है माधो। दो भगवन को मेरा प्रणाम, श्री राधे सियाजू बनी, श्री कृष्ण ही बने थे प्रभु राम, श्री राधे सियाजू बनी। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये नई विधा का हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको देखकर आपके कमेंट बॉक्स में हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रभु की लीला के गुणगान का ये पद हमारे भक्त को वास्तव में हृदय से पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक शेयर का भी निशान होता है, कृपया उसको भी दबा दें, जिससे आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुँचाने में समर्थ हो जाऊँ। और भक्तों, सबसे अंत में सब्सक्राइब शब्द लिखा होता है, उसको भी दबा दें। यह एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरा भक्तों, सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में प्रभु की लीला के गुणगान का नया पद अपलोड होते ही यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर एक झनकार देता हुआ या एक छोटी सी विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।